हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको 40 लाख का होम लोन चाहिए घर बनवाने के लिए। उन्होंने एक घर खरीदा हुआ है तो उसको कंस्ट्रक्शन कराना है, तो उसके लिए 40 लाख का होम लोन चाहिए एचडीएफसी बैंक से 30 सालों के लिए। तो उसका जो है मंथली ईएमआई क्या बनेगा वो हमको कैलकुलेट करके बताना है। और फिर हम देखेंगे इसके इंटरेस्ट रेट कि आपको जो है एचडीएफसी बैंक कौन कौन से स्कीमों के तहत जो है इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, और आपको अगर होम लोन के ऑफर वगैरह चेक करने हैं तो आप किस साइट से चेक कर सकते हो। तो इन सब की हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा वीडियो जो है आखिर तक वॉच करिएगा। आपको यहाँ से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब हम आपको एक साइट के बारे में बताते हैं जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस साइट पर आपको जो है हर बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन और कार लोन से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेटिव जो है लिंक्स मिल जाएंगे आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट, और कुछ डिस्काउंट ऑफर वगैरह जो होंगे उसके भी लिंक जो है आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो जैसे मैं किसी भी उस पे गया, जैसे मान लीजिए मैं एचडीएफसी बैंक के होम लोन पे गया, और आप चाहो तो यहाँ पे सिंपली जो है सर्च करके भी जा सकते हो। यहाँ पे एचडीएफसी मैंने लिखा, देखिए यहाँ पे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन के जो है लिंक खुल गए। तो यहाँ पे मुझे होम लोन चाहिए तो देखिए यहाँ पे काफी सारे लिंक आपको ओपन हो जाएंगे। आपको इंटरेस्ट रेट जाना है, एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करनी है, होम लोन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, अप्लाई करना है, ऑफर वगैरह देखने हैं, तो इस वेबसाइट पे आप जाके यहाँ से देख सकते हो। तो इसका लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा और जरूर चेकआउट करिएगा कैलकुलेटर पर। और यहाँ हम चलते हैं होम लोन के सेक्शन पे और यहाँ अपना अमाउंट डाल लेते हैं। तो होम लोन का जो मेरा अमाउंट है वो है 40 लाख रुपए। हमारे उनको कह रहे थे कि हमने अभी एक प्लॉट खरीदा हुआ है तो उसमें हमको कंस्ट्रक्शन कराना है, जिसके लिए जो है हम 40 लाख का जो है होम लोन अप्लाई कर रहे हैं। तो उसको कौन से इंटरेस्ट रेट पर और कितना, और मिनिमम जो है 30 सालों के लिए आप ले सकते हो मैक्सिमम। तो यहाँ पे 30 साल के लिए लेना है टेन्योर। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उस बैंक का। तो चलते हैं इनके साइट पे। तो अगर आप स्पेशल होम लोन रेट से आते हो तो यहाँ पे वुमेन्स के लिए और अदर्स के लिए अलग अलग रेट लिखे हुए हैं, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के भी अलग अलग हैं। तो अगर स्पेशल होम लोन के तहत अगर आप 30 लाख तक का होम लोन लेते हो तो आप वुमेन्स के लिए जो स्टार्टिंग होगी 6.75 टू 7.25%, ये सैलरीड के लिए, और 6.75 टू 7.25 सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड के लिए दोनों सेम है। और अदर्स के लिए जो है 6.80% से स्टार्टिंग होगी और 7.30% तक जाएगा। लेकिन हमको चाहिए जो है 40 लाख का होम लोन, तो हम जो इंटरेस्ट रेट आएगा वो इस कैटेगरी में आएगा हमारा। तो वुमेन्स है अगर आप मान लीजिए तो 7 से 7.5% इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, अदर्स है तो 7.05 टू 7.55 इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा अगर आप स्पेशल होम लोन से रेट से लेने जाते हो। और भी कुछ स्कीमें दी हुई हैं, अगर आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू फिक्स लोन जो है 2 ईयर स्लैब वाइज होता है, तो अगर आप इससे लेने जाते हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो होती है 7.55% टू 8.05% और अदर्स के लिए 7.60 टू 8.10%। तो हमने मान लिया मेरा इंटरेस्ट रेट जो है इस स्लैब पर मिलेगा 7.55 के इंटरेस्ट रेट पर, तो हमने यही इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डाल लिया। और यहाँ पे जरूरी होता है आपका सिविल स्कोर अगर अच्छा है तो आपको जो बैंक होगी वो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे लोन प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ से देख लेते हैं आपका मंथली ईएमआई क्या बन रहा है और टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पड़ेगा। तो मंथली ईएमआई जो आपका बनेगा वो बनेगा 28,106 रुपये। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 61,18,037 रुपये का। आपने 40 लाख का लोन लिया है और उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 61,18,037 रुपये। टोटल पेमेंट आपको जो करनी होगी वो करनी होगी 1,01,18,037 रुपये। यहाँ पे देख लीजिए, आप चार्ट में देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आपने 40 लाख का लिया हुआ है वो है 39.5%। वहीं जो टोटल इंटरेस्ट आप चुका रहे हो वो चुका रहे हो 60.5%, मतलब आपने जो प्रिंसिपल लिया उससे भी 20% यहाँ पे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो इस तरीके से जो है आप अपना मंथली ईएमआई डिटेल में कैलकुलेट कर सकते हो। अब तो यहाँ से देखिए आपका मंथली ईएमआई जो बनेगा 28,000 हमने बताया आपको, और टोटल इंटरेस्ट 61 लाख बनेगा। अब मान लीजिए अगर आप टेन्योर को अपने कम करते हो, अब यही टेन्योर को अगर मैं 20 साल कर देता हूं तो देखिएगा आपका इंटरेस्ट और लोन अमाउंट देखिए काफी कम हो जाएगा। अब लोन अमाउंट, अब जो लोन ईएमआई आपका बनेगा वो बनेगा 32,346। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अब आपको देखिए 37,63,071 रुपए अब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट जो आपको करनी होगी 77,63,071 रुपए।
फिर यहाँ से आप जो है अपना ईएमआई स्टार्ट करा सकते हो। तो मान लीजिए मेरी ईएमआई जो है अगस्त महीने से, आने वाला जो अगस्त महीना उससे स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर आने वाले जितने भी साल के लिए आपने लिया है, तो यहाँ से इंटरेस्ट और पे और जो अपना प्रिंसिपल है वो अलग अलग यहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 2022 में आपका जो अगस्त महीने से दिसंबर महीने तक का प्रिंसिपल बनेगा वो बनेगा 36,351, और इंटरेस्ट देखिए बनेगा 1,25,378। तो ऐसे करके टोटल पेमेंट आपकी देनी पड़ेगी 2022 में 1,61,730 रुपये। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ से मंथली अपना जो है ईयरली जितने भी आप सालों के लिए लिया है यहाँ से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। फिर नीचे आएगा तो आप यहाँ से मंथली वाइज भी अपना ईएमआई चेक कर सकते हो। तो ईएमआई तो आपका बनेगा 32,346। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इसमें लगेगा 25,166, और सिर्फ प्रिंसिपल इसमें लगेगा सिर्फ आपका 7,179 रुपये। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ से अपना हर ईयर का किसी भी मंथ का जो है डिटेल में यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा और जरूर चेकआउट करिएगा। अब यहाँ से कुछ और भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, क्या एलिजिबिलिटी और क्या स्कीमें चल रही हैं। तो इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग होती है, मैंने बोला अभी 7.55% की इंटरेस्ट रेट पर, और अगर आप स्पेशल होम लोन से लेने जाते हो तो वो भी और भी काफ़ी कम है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट। फिर लोन अमाउंट यहाँ पे जो है आप जितना भी मतलब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जितनी भी है, जितना भी आपके कंस्ट्रक्शन में लगना है खर्चा, मान लीजिए 10 लाख रुपए आपके कंस्ट्रक्शन में लगना है, तो उसका जो होगा 90% जो है वो बैंक जो है आपको अप्रूव कर लेगी। फिर यहाँ पे टेन्योर आप 30 साल के लिए मैक्सिमम ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी, फॉर सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए 0.50% लगेगी, जो कि 3,000 रुपये होगी मैक्सिमम। फिर यहाँ पे फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल्स के लिए 1.5% लगेगी, जो लोन अमाउंट का 4,500 रुपये मैक्सिमम होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ और भी देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे स्पेशल होम लोन रेट्स फॉर एनी लोन अमाउंट, तो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए जो स्टार्टिंग होती है, तो यहाँ पे अगर वो होम लोन ले रहा है, होम रिनोवेशन लोन ले रहा है, होम एक्सटेंशन लोन ले रहा है, या बैलेंस ट्रांसफर ले रहा है, तो 7.55 टू 8.05 के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। फिर आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे स्टैंडर्ड होम लोन इंटरेस्ट रेट है, ये फ्लोटिंग रेट्स है फॉर सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स। तो अगर आप 30 लाख का तक का लेते हो और वुमेन हो तो 7.55 से 8.05% स्टार्टिंग है। हमें चाहिए 30 लाख से 75 लाख, तो यहाँ पे 7.90 टू 8.40% से स्टार्टिंग होगी, और 75 लाख के भी ऊपर अगर आप लोन ले रहे हो तो 7.90 टू 8.40% लगेगा। फिर यहाँ पे फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल्स का है, तो यहाँ भी 7.75 से स्टार्टिंग होती है। अगर आप 30 लाख का लेते हो, 30 लाख के ऊपर का अगर लेते हो तो 8% से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाएगी। फिर यहाँ पे और भी कुछ है, जैसे HDFC टॉप अप होम लोन है आपका का, मान लीजिए एक होम लोन लिया हुआ है आपने, उसके बाद आपको दूसरा भी होम लोन चाहिए, टॉप अप होम लोन चाहिए, तो उसमें क्या इंटरेस्ट रेट होता है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग होती है 8.15 टू 8.65% यहाँ पे होती है। फिर यहाँ पे अगर लोन स्लैब है बैलेंस ट्रांसफर प्लस टॉप अप आपको लेना, तो 8.15 टू 8.65% के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। फिर इंटरेस्ट रेट फॉर HDFC रूरल हाउसिंग लोन है, कि अगर रूरल एरियाज में जो है अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको कौन से इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, तो उसकी स्लैब भी लिखी हुई है। अगर आप 30 लाख का तक का लेते हो तो 7.65 से स्टार्टिंग होगी, 30 लाख से 75 लाख तो 7.90% से स्टार्टिंग होगी। फिर यहाँ पे और भी कुछ स्कीमें दी हुई हैं, जैसे ट्रू फिक्स 3 ईयर्स के यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे और भी दिए हुए हैं। अब हम कुछ कंपेयर कर लेते हैं कुछ टॉप बैंक से जो है इसका इंटरेस्ट रेट। तो HDFC से अगर आप 30 लाख का तक का लेते हो तो 7.55 टू 8.75 है। स्टेट बैंक में भी 7.55 से स्टार्टिंग है। एक्सिस बैंक में 7.60 से स्टार्टिंग है। ICICI बैंक में 7.60 है। कोटक महिंद्रा 7.50% से स्टार्टिंग है। PNB हाउसिंग फाइनेंस 7.50 से स्टार्टिंग है। पंजाब नेशनल बैंक 6.95 से स्टार्टिंग है। बैंक ऑफ बड़ौदा 7.45 से स्टार्टिंग है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6.90% से स्टार्टिंग है। IDFC फर्स्ट बैंक भी 7.50 से स्टार्टिंग होगी। L&T हाउसिंग फाइनेंस 7.70, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 7.20, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 7.49, टाटा कैपिटल 7.75 और LIC हाउसिंग फाइनेंस 7.50% से स्टार्टिंग होगी। तो ये कुछ टॉप बैंक्स रहे, उनके हम इंटरेस्ट रेट हमने देख लिए। यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो आप कि आपको किस बैंक में जो है लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे मिल रहा है। फिर अब नीचे आएगा तो प्रोसेसिंग फीस वगैरह जो मैंने आपको बता दी है। कुछ और चार्जेस वगैरह क्या लगते हैं, जैसे चेक डिसऑनर चार्जेस जो हैं 300 रुपये लगेंगे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट 500 रुपये, फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट 500 रुपये, PDC स्वैप चार्जेस 500 रुपये, डिसबर्समेंट चेक कैंसिलेशन चार्ज पोस्ट डिसबर्समेंट जो होगा 500 रुपये लगेगा। फिर री अप्रेजल ऑफ लोन आफ्टर 6 मंथ 2000 रुपये यहाँ पे लगेगी। तो ये कुछ वो हो गया। यहाँ पे प्री पेमेंट चार्जेस भी जो है आपको
एडजस्टेबल रेट होम लोन एंड कॉम्बिनेशन रेट होम लोन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे नील लगेगा। अगर आप फिक्स इंटरेस्ट रेट से लेते हो तो आपको जो है यहाँ पे 2% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। अगर आप फिर यहाँ पे आप देख लेते हैं टाइप्स ऑफ होम लोन। होम लोन के कौन कौन से टाइप हैं। तो होम लोन से जैसे पर्पस होता है, अगर आपको कोई फ्लैट खरीदना है, घर बनवाना है, अपने घर का रिनोवेशन कराना है या एक्सटेंशन कराना, तो उसके लिए जो है आप यहाँ से लोन ले सकते हो। और यहाँ पे कितना जो लोन अप्रूव होगा, अगर आप 30 लाख तक का लेते हो तो 90% आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट का होगा। 30 लाख से 75 लाख का लेते हो तो 80% आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट का होगा। और अगर आप 75 लाख के ऊपर लेते हो तो 75% जो होगा अपनी प्रॉपर्टी कॉस्ट का जो है लोन अप्रूव हो जाएगा। फिर यहाँ पे और भी है, जैसे होम लोन बैलेंस ट्रांसफर है यहाँ पे, उसके भी यहाँ स्लैब दिए हुए हैं। HDFC रीच लोन्स है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे रूरल हाउसिंग लोन्स है यहाँ पे, जो रूरल एरियाज़ के लिए होते हैं। प्लॉट लोन्स है, अगर आप प्लॉट वगैरह जो है खरीदते हो तो उसके लिए भी सेम यही प्रोसेस है। होम रेनोवेशन लोन है, अगर आपको अपने घर में रेनोवेशन, फ्लोरिंग, पेंटिंग या कुछ और कराना है तो उसके लिए आप ले सकते हो। फिर यहाँ पे होम एक्सटेंशन लोन है, अपने आप अगर मान लीजिए आपका जो है सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है और आपको फर्स्ट फ्लोर बनवाना है तो एक्सटेंशन लोन की कैटेगरी में आता है, तो आप उसके लिए एक्सटेंशन लोन अप्लाई कर सकते हो HDFC बैंक से। फिर टॉप अप होम लोन भी है आपका। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना है जो कि अभी बंद हो चुकी है। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो चाहिए होता है यहाँ पे मिनिमम 21 साल एज होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है लोन चुकाने तक आपकी एज जो है 65 साल होनी चाहिए। प्रोफेशनल्स कौन कौन से जो हैं यहाँ पे लोग लोन ले सकते हैं। तो सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल जैसे कमीशन एजेंट या कॉन्ट्रैक्टर या ट्रेडर हैं, ये जो लोग हैं जितने भी, तो ये सब जो है होम लोन के लिए जो है एलिजिबल होंगे HDFC से। नेशनलिटी जो है इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए। जेंडर ऑल जेंडर के यहाँ पे लोग अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर होगा HDFC होम लोन के लिए। फॉर सैलरीड एप्लीकेंट्स के लिए देखिए ID प्रूफ आपको देना पड़ेगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। इनकम प्रूफ देखिए फॉर सैलरीड के लिए होगा, सैलरी स्लिप आपको लास्ट 3 मंथ की देनी पड़ेगी। इनकम टैक्स रिटर्न एंड फॉर्म 16 आपको दिखाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो है लास्ट 6 मंथ की दिखानी पड़ेगी। जिस भी बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती होगी तो लास्ट 6 मंथ की यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या चाहिए होगा। तो इनकम टैक्स रिटर्न विद इनकम कंप्यूटेशन फॉर पास्ट 3 ईयर का आपको दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे करंट अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस एंटिटी लास्ट 6 मंथ का दिखाना पड़ेगा। सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड बिजनेस एंटिटी ये आपको दिखाना पड़ेगा। फिर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है आपको लास्ट 3 ईयर्स का जो है यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट देखना चाहो तो प्रॉपर्टी, अगर आप कोई नया घर खरीद रहा हो तो आपको अलॉटमेंट लेटर जो इशू होता है वो आपको दिखाना पड़ेगा, या बायर एग्रीमेंट आप दिखा सकते हो। पेमेंट रिसिप्ट दिखानी पड़ेगी, जो भी आपने डेवलपर को पेमेंट करी है तो उसकी जो पेमेंट रिसिप्ट होगी वो आपको दिखानी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे हमें चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइटल डीड ऑफ प्लॉट, ये होता है कि जो मकान है, जो भी घर आपने प्लॉट खरीदा है तो वो किसके नाम पे है, तो उसका पूरा एक डॉक्यूमेंट वगैरह होता है, वो आपको उसको टाइटल डीड कहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर कॉपी ऑफ प्लान अप्रूव बाय लोकल अथॉरिटी ये दिखाना पड़ेगा। नो इनकम्बरेंस प्रूफ ऑन द प्रॉपर्टी आपको दिखाना पड़ेगा। और फिर द टोटल एस्टिमेट ऑफ कंस्ट्रक्शन बाय सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट, अगर किसी आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर से आप करवाते हो तो आपको टोटल एस्टीमेट बना के दिखाना पड़ेगा कि आप जितना भी घर बनवा रहे हो उसमें टोटल खर्चा कितना आएगा, तो उसका एस्टीमेट यहाँ पे लगेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होगा जो आपको दिखाने पड़ते हैं अगर आप जो है HDFC बैंक से होम लोन लेने जा रहे हो अपना घर बनवाने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और इन दोनों ही साइटों पर बेस्ट EMI कैलकुलेटर, और अगर आपको होम लोन या पर्सनल लोन, कार लोन के ऑफर वगैरह जानने हैं तो इस साइट पर, इन दोनों ही साइटों पर जो है विजिट करना मत भूलिएगा। इन दोनों ही साइटों का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।